कल हमने देखा था मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन को मापने के सूचकांक क्या-क्या हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई और ये काम कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए सरकार और आरबीआई के बीच एक समझौता हुआ था जिसे एमपीएफए यानी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता कहते हैं, जो कि 2015 में हुआ था, जिसके तहत आरबीआई अधिनियम 1934 में 2 धाराएं जोड़ी गई, एक 45ZA, एक 45ZB। 45ZA में क्या है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, जिसमें जो सरकार है आरबीआई गवर्नर के परामर्श से हर 5 वर्ष के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण लाती है। अब फिलहाल 2021 से 26 तक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए 4 ± 200 बेसिस पॉइंट यानी 100 बेसिस पॉइंट पर 1% होता है, तो 4 ± 2% को रखा गया है। जो मुद्रास्फीति है वो 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए और 2% से कम नहीं होनी चाहिए। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को मापने के लिए सूचकांक है जिसका जो है सीपीआई R+U का प्रयोग किया जाता है। इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। दूसरा 45ZB में MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति समिति है, जिसके जो 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 सरकार के। जो चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, मौद्रिक नीति समिति में, वो आरबीआई गवर्नर ही होता है। यदि आरबीआई लगातार 3 तिमाही मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो सरकार को लिखित में कारण और उसके उपाय बताता है, जिससे सरकार मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए कुछ और आयाम सोचती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है, देखते हैं। अगर निम्न दर होगी मतलब 2% से कम, 0 या नेगेटिव, तो उसे बोलेंगे आर्थिक मंदी। अगर जो मुद्रास्फीति है वो सामान्य दर पर है यानी 4 ± 2% यानी आर्थिक विकास। और अगर मुद्रास्फीति उच्च मुद्रास्फीति है तब उसे क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन। देखते हैं इसमें ये कैसे होता है। आर्थिक मंदी तब होती है जब बाजार में मांग नहीं होती और जो मूल्य हैं वो कम हो जाते हैं, उत्पादक वर्ग हतोत्साहित हो जाता है जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है, जीडीपी गिर जाती है, लोगों को रोजगार मिलना बंद हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, जिससे जो समृद्धि दर है वो कम होती है, यानी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। यदि मुद्रास्फीति की जो दर है सामान्य दर होती है यानी आर्थिक विकास होता है उस टाइम। कैसे सामान्य दर होगी तो मूल्यों में धीरे धीरे वृद्धि होगी जिससे उत्पादक वर्ग उत्साहित होगा, उसके जो प्रोडक्ट हैं, जो उसके उत्पाद हैं, उनका जो प्राइस बढ़ेगा जिससे वो उत्पादन ज्यादा कर पाएगा, जीडीपी बढ़ेगी, समृद्धि दर बढ़ेगी जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा जिससे लोगों की आय बढ़ेगी, खर्च कर पाएंगे लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में, जिससे ओवरऑल यह अंदाजा लग जाता है जीवन स्तर बेहतर होगा और लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च कर पाएंगे, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास है। अगर जो मुद्रास्फीति की दर है वो उच्च मुद्रास्फीति है यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी है यानी स्टैगफ्लेशन। ये कैसे होता है, मुद्रा की जो आपूर्ति है वो ज्यादा हो जाती है बाजार में, जिसके परिणाम से मांग भी बढ़ने लगती है, सभी प्रोडक्ट्स का जो मूल्य है, प्राइस है, वो बढ़ने लगता है, मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। मुद्रा की कीमत कम हो जाती है और जो उत्पादन है वो कम होने लगता है। मांग तो ज्यादा होती है पर उत्पादन कम होता है, क्योंकि ज्यादा मांग होगी तो इतना लोगों के हिसाब से उत्पादन नहीं हो पाएगा, जिससे उत्पादन में गिरावट आती है, जीडीपी जो दर है वो कम होने लगती है, समृद्धि दर कम होने लगती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मंदी प्लस उच्च मुद्रास्फीति और प्लस में बेरोजगारी, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। निम्न दर मतलब
जो अर्थव्यवस्था पर जो मुद्रास्फीति का प्रभाव निम्न दर से पड़ता है, वो मांग के कम होने से पड़ता है कि बाजार में जब मांग कम होती है, तब आर्थिक मंदी होती है। और उच्च मुद्रास्फीति से जो अर्थव्यवस्था में कैसे प्रभाव पड़ता है, उसमें जो मुद्रा की आपूर्ति है वो ज़्यादा होने से जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ने लगती है। यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए दोनों ही स्थितियाँ सही नहीं है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रास्फीति की जो दर है वो सामान्य दर होनी चाहिए, जिससे देश के नागरिकों का विकास होगा। मुद्रास्फीति के प्रकार और मुद्रास्फीति का प्रभाव अन्य वर्गों पर कैसे पड़ता है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।